भक्ति जो है वो हमें सिखाती है कि हम किस प्रकार से इन सब कामनाओं से दूर जाएं। जब भौतिक इच्छाएं है जो हमें विचलित करने वाली है, जो हमें भगवत भक्ति में जाने से रोकती है, ऐसी इच्छाओं के द्वारा हम कैसे उन इच्छाओं को कृष्ण में बनाए, कृष्ण के प्रति कैसे हम समर्पण भाव से उन इच्छाओं को व्यक्त करें, ये सिखाता हमें जो है शुद्ध भक्तों का संग और श्रीमद् भागवतम के द्वारा जो दी गई शिक्षा है। जैसा कि हमने कल जाना कि इस प्रकार से भगवान के जो है महान भक्त पृथु महाराज जी के यज्ञ को बार बार जो है विघ्न अर्जुन सॉरी इंद्र इंद्र डाला था आकर के, घोड़ा चुरा लिया तो बार बार लाते। एक बार तो मन में आया कि इसका वध कर देते, लेकिन बाद में देखा कि उसने सन्यासी का वेश धारण किया हुआ है। फिर तो महाराज जी के हृदय में ये भावना आई कि देखो सन्यासी है तो अच्छा नहीं है। लेकिन बाबा जी कहते हैं कैसे सन्यासी है, मायावादी तांत्रिक है, जो नास्तिक टाइप के जो लोग हैं, ये कितने खतरनाक है, कैसे पूरे मानव समाज को ये दिग्भ्रमित कर सकते हैं, कैसे पूरा विचलित कर सकते, कहते हैं उनको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो ये सब देखने को हमें मिलता है उनके जीवन में, चरित्र में, भक्तों के। फिर जो है जब देखा कि ये इसका कोई समाधान नहीं निकला तो ब्रह्मा जी ने आगे के समझाना शुरू किया। मतलब कहने का है कि देखो कि प्राचीन काल से भी जो है कि इंद्र जैसे व्यक्ति भी इतना बड़ा पद पा करके भी व्यक्ति कितना गिर सकता है, कितना अपने पद से नीचे गिर सकता है, ये सब हमें देखने को मिलता है कि वो यज्ञ का घोड़ा ही चुराया जा रहा है, जब जबरदस्ती चुराया जा रहा है, जबकि उसका कोई औचित्य ही नहीं बनता कि भाई जो है यज्ञ का घोड़ा चुराया जाए। यानी कि पृथु महाराज का तो कोई ऐसा दोष ही नहीं है कि वहाँ पर जो है दोषारोपण किया जाए किसी प्रकार से। लेकिन हृदय के अंदर फिर भी क्या है, ये द्वेष बना हुआ है इंद्र के मन में ये है कि यदि मैं यज्ञ का घोड़ा चुरा लूँगा तो मैं यज्ञ करने में रोक दूँ, मैं सफल हो जाऊँ। तो जब ब्रह्मा जी समझाया तो फिर तो महाराज जी इस बात को मान गए कि उन्होंने ठीक है 99 यज्ञ हमारे हो गए, 100 भी नहीं करेंगे, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। तो फिर तो महाराज जी के एक स्थल में जो है भगवान जो है का विष्णु का प्राकट्य होना, ये 20वां अध्याय का हम आज पाठ करेंगे। यहाँ पर बताया गया है, मैत्रेय मुनि जी ने इसी बात को लेकर आगे कहा कि हे विदुर है, फिर तो महाराज द्वारा 99 यज्ञ को संपन्न किए जाने पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने देखा कि मेरा महान भक्त कितना सरल है, कितना सरल हृदय का है, ये तुरंत मान गया है कि हम दूसरा यज्ञ नहीं करेंगे, और जो है बड़े प्रसन्न हुए और भगवान जैसे भाव को देख करके यज्ञ स्थल में प्रकट हुए हैं। उनके साथ राजा इंद्र भी था। इंद्र भी आगे कह रहा है कि हाँ जी हाँ जी, जानते हैं, नमस्कार जी, कैसे हो जी आप हैं? हमारी वजह से थोड़ा सा आपको कष्ट हुआ है, आपने थोड़ा सा कष्ट सहन करना पड़ा हमारी वजह से, हमने जी आपका यज्ञ थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, अक्षमा कर दीजिए। अंतर हृदय में कैसे बताओ, हृदय जल रहा है और बाहर से ही अक्षमा कर दीजिए जी, हमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जी, हमें समझ नहीं आया। समझ नहीं आया, तुम्हें इतना गलत काम करके भी समझ नहीं आ रहा, ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। यानी कि कोई होता तो चटाक मारता, लेकिन महान भक्त जो होते हैं वो छोड़ देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, गलती होगी ठीक है, क्षमा कर देते हैं। तो इंद्र भी वहाँ पर उपस्थित हो गया है। कितना मतलब व्यक्ति को लज्जा नहीं आती कभी कभी गलत काम करके, कुछ लोग जो है ऐसे निर्दलज होगी जैसे पेश हुए भगवान के साथ में। सोचा कि भगवान के साथ नहीं जाऊंगा, अकेला जाऊंगा तो भैया पिटाई करेंगे, भगवान है बचा लेंगे, बस जाऊंगा, बहाना बना करके आ गया। तो इस प्रकार से जो है और भगवान इंद्र के साथ में प्रकट हुए। जब इस प्रकार से भगवान विष्णु ने आगे कहा कि राजा पृथु महाराज जो है, स्वर्ग के राजा इंद्र ने तुम्हारे जो है 100 यज्ञ के में विघ्न डाला बार। जब आप 100 यज्ञ करने जा रहे थे, 100वां नंबर का यज्ञ करने जा रहे थे, आपका कंप्लीट शतक हो जाता, 100 यज्ञ हो जाते, लेकिन अंतिम वाले करने में बार बार विघ्न डाला, और वह तुम्हारे साथ है। अब देखो वो क्या करे, ये बेचारा हमारे साथ में आया है, क्षमा मांगने आया, इनको क्षमा कर दो ना, कर दीजिए इनको क्षमा। तो यहाँ पर पता लगता है कि जो है योगी तथा ज्ञानी एक दूसरे के अथवा जो है सामान्य पुरुष को भी आत्मा कह करके जो है कभी कभी मतलब उसको आत्मा के रूप में संबोधित किया। तो इस प्रकार से जो है बताया गया है कि कहते हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, राजा पृथु महाराज,
जो व्यक्ति परम बुद्धिमान तथा दूसरों का शुभचिंतक होता है मनुष्य में श्रेष्ठ समझा जाता है। तुम तो मनुष्य में श्रेष्ठ हो क्योंकि तुम सबका भला चाहने वाले हो। सिद्ध पुरुष कभी दूसरों से बैर नहीं करता, वो अग्रगण्य ने बुद्धिमान है, ये भली भांति जानते हैं कि यह भौतिक शरीर आत्मा से भी नहीं, शरीर आत्मा से अलग है, तुम सब जानते ही हो। इस प्रकार से जो है सामान्य जीवन में हम देखते हैं कि यदि कोई पागल व्यक्ति को किसी की हत्या कर देता है तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से अक्षमा दे दी जाती है। पागल व्यक्ति कभी किसी का हत्या कर दे तो कभी कभी उसको क्षमा दे दिया जाती है। मुख्य भाव यह है कि जीवात्मा सदैव शुद्ध रहता है क्योंकि वह भगवान का अंश होता है। जब वह भौतिक शक्ति के चंगुल में पड़ जाता है तो वह भौतिक प्रकृति के गुणों का शिकार बन जाता है। जब कभी कभी यदि भौतिक जो है प्रकृति के गुणों में आ गया तो वो जो है उसका शिकार हो जाता है। वह जो कुछ भी करता है भौतिक प्रकृति के वश में वो करता है। जो भी वो कुछ करता है भौतिक प्रकृति के अधीन रह करता है। और जो है देह रूपी नगरी का स्वामी देहबद्ध जीवात्मा कर्म तथा कर्म फल को नहीं रचता है, किसी परमात्मा में परिवर्तन नहीं होता है। थोड़ा सा बताया गया है कि जो देह से ऊपर होता है व्यक्ति उसकी चेतना कैसे होती है। जैसे कि आप बता रहे कि भगवान कह रहे हैं यदि तुम जैसे पुरुष जो पूर्व आचार्यों के आदेशों के अनुसार कार्य करने के कारण जो है इतने उन्नत है, इतने महान बने संसार में, मेरी मोह माया के हैं चक्कर से, मेरी मोह माया से जो है इस प्रकार से तुम जो है क्या हो पाओगे, जो है मतलब परम सिद्धि के जो है अव्यय मात्र समझा जाएगा, तुम इसका लाभ नहीं उठाएंगे। अर्थात जो लोग जीवन की है देहात्म बुद्धि की अवधारणा से भली भांति परिचित है, वो जानते हैं कि यह शरीर मोह से उत्पन्न अज्ञान आकांक्षा और कर्मों से रचित है, वे शरीर के प्रति कभी भी आसक्त नहीं होते। ऐसे लोग जो है शरीर के प्रति कभी भी आसक्त नहीं होते, वे निरासक्त रह करके सदैव भगवान नाम का जप करते रहते, भगवान नाम का भजन करते रहते। उनको इन संसार के किसी भी झंझट से जो है कोई भी समस्या नहीं हो, तो सदैव जो है भौतिक जगत के इन संसर्गों से परे रहते हैं। कहते हैं कि जो देहात्म बुद्धि के प्रति रंच मात्र भी आसक्त नहीं है, भला ऐसा अत्यंत बुद्धिमान पुरुष किस प्रकार घर संतान आदि ऐसी शारीरिक बातों के देहात्म बुद्धि के द्वारा प्रभावित हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इन सबसे परे हो जाता है। तो इसलिए ऐसे कार्यों से वास्तव में भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि भगवान की अनुमति से मनुष्य अपनी इंद्रिय की तुष्टि करने का प्रयास करता है। दूसरे शब्दों में भौतिकतावादी इंद्र तृप्ति में रुचि रखते हैं। भौतिकतावादी लोग जो है इंद्र तृप्ति में रुचि रखते हैं, उन्हें वैदिक अनुष्ठान करने के बाद इंद्र तृप्ति करने की अनुमति अर्थात छूट प्रदान की जाती है। संसार में ज्ञान इंद्र तृप्ति के बहुत सारे लोगों ने जो है साधन खोज लिए हैं, और इस प्रकार से जो है वैदिक अनुष्ठान चलाने के बहाने इंद्र तृप्ति की अनुमति छूट प्रदान की गई है। संसार में बहुत सारे लोग जो है और इस जगत में लगे रहते हैं, तो कह रहे हैं कि हे पृथु महाराज जी, आत्मा एक शुद्ध और अभौतिक तथा सब तेज में है। आत्मा इस प्रकार से है जो भौतिक संबंध नहीं होता है उसका, वो शुद्ध रहती है और सवते ही उसके अंदर तेज रहता है, प्रकाश रहता है। वह समस्त उत्तम गुणों का आगार एवं सर्वव्यापक है, उसके अंदर सभी प्रकार के गुण पाए जाते हैं और वो आत्मा सभी जगह विद्यमान है। वह किसी भौतिक आवरण से रही तथा समस्त कार्यों के साक्षी है। ऐसा कोई उसके ऊपर जो है प्रभाव नहीं पड़ता कि वो जो है उसको वो करे, और जीवात्माओं से सर्वथा भिन्न तथा समस्त देहधारियों से परे है। ये सभी जीवात्माओं से, सभी शरीरधारी व्यक्तियों से जो हमेशा आत्मा परे रहती है, उस पर इस प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कह रहे कि ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा में का पूर्ण ज्ञान जिसको हो जाता है, जिसको आत्मा परमात्मा पूर्ण ज्ञान हो जाता है, ऐसे व्यक्ति भौतिक प्रकृति से परे रहते हैं भी, अर्थात भौतिक गुणों में रहते हैं भी, वो कभी गुणों से प्रभावित नहीं होता। जिसको वास्तव में आत्मज्ञान हो जाता है वो इन सबसे परे हो जाता है, क्योंकि वह सदैव मेरी दिव्य प्रेम भक्ति में स्थिर रहता है। हे पृथु महाराज, ऐसा व्यक्ति जिसको संसार से समस्त चीजों से परे हो जाता है, वो किसी प्रकार के जो है भौतिक संसर्ग में नहीं फंसता, बल्कि वो सदैव जो है मेरे नाम कथा कीर्तन में ही क्या रहता है, आनंद लेता रहता है, और वो किसी प्रकार से भी ऐसे भौतिक कार्यकलापों में फंसता नहीं है। न ते साम रमते बुधा, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति किसी भौतिक कार्यकलापों में नहीं रमता, उसका जो है कोई जो है संबंध नहीं रह जाता
किसी प्रकार के भौतिक संबंधों से। तो ऐसा जीव जो है सदैव वो भगवान के नाम कथा में जो है रुचि रखता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, जिस तरह से जो है बताया गया कि जब भगवान जो है इस भौतिक जगत की रचना में के समय प्रकट होते हैं, तो ये प्रकृति गुणों से प्रभावित नहीं होते भगवान, बल्कि वे इनसे जो है परे रहते हैं, भौतिक प्रकृति के गुणों से जो है। इस तरह से भगवत गीता के जो है 14वें अध्याय के 26 श्लोक में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। माम चैयो अभिचारिणे भक्ति योगेन सेवते है सगुणान संतित ये तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। कि जो पूर्ण रूप से मेरे अनन्य भक्ति योग में संलग्न है, ऐसे लोग जो पूर्ण रूप से मेरे भक्ति योग में लगे हुए हैं, वे अविलंब त्रिगुणमयी माया का उल्लंघन करके मुक्त हो जाता है। वो जो तीन गुणों की जो मेरी माया शक्ति है उसको पार कर जाता है आराम से। इस संबंध में श्रील रूप गोस्वामी का कथन है कि यदि कोई मन वचन तथा कर्म से भगवान से सदैव भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो उसे इस भौतिक जगत में रहते हुए भी मुक्त मानना चाहिए। ऐसा संसार का व्यक्ति जो इस भौतिक जगत से सदैव परे रहता है और सदैव मुक्त रहता है, उसका इस भौतिक संसार में जो है कोई भी जो है क्या नहीं होता, संबंध नहीं होता। वो देखने के लिए इस भौतिक संसार में हो सकता है, देखने के लिए वो ऐसा लग सकता है कि वो भी संसार का प्राणी है, लेकिन वास्तव में इस भौतिक संसार है किसी भी कार्यकलापों में वो भाग नहीं लेता। इसलिए जो है तेसाम अंतर्गत हम ये जो इस संसार में जो है जितने भी कार्यकलाप हैं वो सबके सब सुख या दुख के लिए बने हैं, सबके सब सुख या दुख में है। लेकिन जो लोग जो है ऐसे भौतिक कार्यों में भाग नहीं लेते हैं, ऐसे लोग जो है उनको कहा गया ना तेसाम रमते बुधा, जो बुद्धिमान वाले व्यक्ति होते हैं वो दुखों के पूर्ण संसार में अर्थात दुखों से परिपूर्ण इन कार्यों में कभी भाग नहीं लेते और सदैव इनसे परे रहते हैं। ऐसे लोगों की पहचान होती है कि भौतिक कार्यकलापों के सुख दुख से हमेशा परे बने रहते हैं, अर्थात वे भौतिक चीज़ों के पीछे नहीं भागते, बल्कि सदैव भगवान के नाम कथा कीर्तन गुणों में अनुवाद में लगे रहते हैं। उनके जीवन का लक्ष्य यही होता है कि वे जो है बाकी भगवान विष्णु ने कहा कि हे राजा पृथु महाराज, जब कोई वृत्ति प्रक्रम करता हुआ किसी भौतिक लाभ के उद्देश्य के बिना मेरी सेवा में लगा रहता है, तो वह मेरे अंतःकरण में जो है पूर्ण रूप से संतुष्टि को प्राप्त करता है। ऐसे लोग जो संसार में विष्णु पुराण से भी एक श्लोक की पुष्टि होती है, वहाँ पर भी बताया गया है कि वृत्तिपूर्वक कार्य को वर्णाश्रम कार्य के अनुसार जो है कहते उसको जो है धर्म कहा गया है। जो कार्य जो वृत्ति के अनुसार बताए गए हैं, जैसे किसी का कार्य रक्षा करना है, किसी का यज्ञ करना है, किसी का ज्ञान देना है, किसी का व्यापार करना है, खेती करना है, किसी का चारों वर्णों की सेवा करना है, तो ये वृत्तिपरक धर्म का अगर इनको व्यक्ति सही तरह से संपन्न करे, अपनी ड्यूटी को कर्तव्य को सही तरह संपन्न करे, तो वो संसार में रहते हुए भी परम सुख को प्राप्त कर सकता है, अर्थात परम सुखी हो सकता है। इस संसार के जो है कोई भी जो है भौतिक कार्यकलाप का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वो सदैव जो है क्या करता रहता है, सदैव भौतिक संसार के कार्यकलापों में रहते हुए वो सदैव जो है भगवान की प्रेम भक्ति में लगा रहता है और भौतिक कार्यकलापों से उसका कुछ लेना देना नहीं होता है, बल्कि उन सबसे ऊपर उठ जाता है। जब हृदय समस्त भौतिक कलमों से शुद्ध हो जाता है, जब किसी का हृदय जो है जो सारे जो भौतिक कलमों से उनसे शुद्ध हो जाता है, तो भक्त का मन विशुद्ध तथा पारदर्शी हो जाता है। जब तक हृदय के अंदर ये कलमश रहते हैं तब तक उसके हृदय में समस्या रहती है, लेकिन कह रहेगी जब उनसे परे हो जाता है तो उसका हृदय पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जैसा अंदर ऐसा बाहर, इसी प्रकार से उसका हृदय बन जाता है। तो वह वस्तुओं को समान रूप से देख सकता है, सारी वस्तुओं को बराबर देखता है, कोई भी भेदभाव नहीं करता। जीवन की इस अवस्था में उसको शांति मिलती है। वास्तव में शांति उसको तभी मिलती है, भगवद गीता में भगवान कहते हैं ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, अर्थात जब कोई व्यक्ति जो है मुझे जान लेता है तभी वो शांति को प्राप्त कर जाता है। और मनुष्य मेरे समान पद के पर जो है सदा सचिदानंद विग्रह, अर्थात सत्यचित जो आनंद का जो स्वरूप है उसमें सदैव वो स्थित हो जाता है, उसका सदैव वो चिंतन करता रहता है। जो कोई भी ये जानता है कि पांचों तत्व, जो पांचों तत्व है प्रकृति के, कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया तथा मन से निर्मित ये है शरीर, केवल
स्थिर आत्मा द्वारा संचालित होता है तो वह भौतिक बंधन से मुक्त होने योग्य है। ऐसा व्यक्ति जो इन इंद्रियों को, कार्यकलापों को सब तरह से जान लेता है, तो ऐसे व्यक्ति समस्त रूप से क्या हो सकता है, वो इन कार्यकलापों से मुक्त हो जाता है। और इस प्रकार से जो है भगवान विष्णु ने राय पृथु से कहा कि हे राजन, तीनों गुणों की अनन्य क्रिया से यह भौतिक जगत निरंतर परिवर्तनशील है। ये तीनों गुणों की जो परिवर्तनशील जो क्रिया है, इससे ये भौतिक जगत चल रहा है। यह शरीर पांचों तत्व इंद्रियों तथा इंद्रियों के नियामक है, जो देवता है तथा आत्मा के विकसित होने पर मन में मिल ये जो चीजें है मन में से मिल करके बने हैं। क्योंकि ये सब चीजें जो है विक्षिप्त होना, इस तरह से जो है इंद्रियों का नियामक जो कंट्रोलर है देवता तथा आत्मा के द्वारा जो है, जो विक्षिप्त होने पर मन से मिल करके बने हैं। क्योंकि आत्मा निष्ठुर तथा सूक्ष्म तत्वों के मेल का से सर्वथा भिन्न है। आत्मा जो है, ये जो प्रकृति के जो सूक्ष्म या भौतिक जो तत्व है, इनसे हमेशा अलग है। आत्मा का से कोई लेन देना नहीं है। अतः मेरा भक्त जो मित्र तथा प्रेम के द्वारा मुझसे दृढ़ता पूर्वक बंधा हुआ है, ऐसा भक्त जो मुझसे बंधा हुआ है प्रेम के द्वारा जो है, वह भली भांति जानते हुए भी है, जो सब कुछ जानते हुए कभी कभी भौतिक सुख दुख से जो है विचलित नहीं होता है। कभी भी वो भौतिक संसार के सुख दुख से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसका मन सदैव जो है मेरे लगा रहता हूँ, मेरा ही चिंतन करता रहता है। कहते हैं आगे, कहते हैं भगवान, हे राजा वीर, हे वीर राजा। कौन? हे वीर राजा पृथु महाराज। पृथु महाराज का सुंदर सुंदर उपदेश भगवान यहाँ बता रहे हैं कि स्वयं समभाव रखते हुए अपने से उत्तम है, सबके प्रति समान भाव रखते हैं संसार में, ऐसा मेरा भक्त जो अपने से भी अधिक उत्तम, जो ऊंचे है, अपने से भी ज्यादा ऊंचे लोग जो है, जो उत्तम अवस्था में मध्यम है, जो बीच में है, तथा निम्न जो सबसे नीचे है, उनके साथ जो है, जो उससे नीचे भी है, छोटे भी है, उसके समान भी है और उससे बड़े भी है। ये क्या करता है मेरा भक्त? तीनों को समान रूप से प्रेम करता है, समान रूप से जो है उनके साथ में जो है व्यवहार करता है। सुख दुख से बिल्कुल भी अक्षण भर के लिए भी विचलित नहीं होता, मैं समान बना रहता है। अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण रूप से संयम रखता है। संयम रखो, मेरी व्यवस्था तुम जिस किसी भी स्थिति में रखे जाओ, उस दिव्य स्थिति में रहकर राजा का कर्तव्य निभाओ। चाहे जीवन में तुम्हारे दुख आए, सुख आए, मान आए, अपमान आए, कुछ भी आए, हे पृथु महाराज, अब तुम अपने कर्तव्य का निर्वाह करो, तो कर्तव्य को अच्छी तरह निभाओ। किंतु तुम्हारा एकमात्र जो कर्तव्य है, अपने राज्य के नागरिकों को संरक्षण प्रदान करना है। सबसे पहले जो कर्तव्य है, तुम्हारे जीवन में कुछ भी आए, सुख आए, दुख आए, मान अपमान है, लेकिन याद रखो जो तुम्हारा सबसे पहले जो कर्तव्य है, वो सारे जो राज्य के जो नागरिक हैं उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। सबसे पहला कर्तव्य है किसी भी सरकार का, किसी राजा का, कि इसके जो अधीन जो लोग हैं, जो जो क्या कह सकते हैं कि जनता है, पब्लिक है, उनके नागरिक है, उन सबकी सुरक्षा देना सबसे पहला कर्तव्य है। अगर तुम्हारे राज्य में, किसी राजा के राज्य में यदि नागरिक सुरक्षित नहीं है, उसके नागरिक दुखी है, परेशान है, तो राज्य का जो राज्य है अच्छा नहीं माना जाता। अर्थात यदि प्रजा ही दुखी होगी तो फिर ऐसा राज्य का पद पाने का क्या लाभ हुआ? अगर हमने जो है इतने सुंदर तरीके से जो है जीवन के इस अवसर को मिला एक राजा का, उसको नहीं पाए तो फायदा क्या हो? राजा का निर्दिष्ट धर्म है कि वह राज्य के सारे नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे। सबसे पहले उसका कर्तव्य है कि जितने भी सब नागरिक हैं उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, और ऐसा करने से राजा को अगले जन्म में प्रजा के पुण्यों का छठा भाग का लाभ होता है। बड़ा ध्यान सुनने वाली बात है। ऐसा राजा यदि अपने कर्तव्य का पालन करे तो ऐसे राजा को अगले जन्म उसका जो है छठा हिस्से का पुण्य प्राप्त होता है। देखो कितनी बड़ी बात है। आगे कह रहे हैं, किंतु जो राजा अपने प्रशासक प्रजा के से केवल कर ही वसूल करता है, उसे केवल टैक्स ही लेता है, धन लूटता है, सरकारें चूसते हैं खून नागरिकों का, नागरिकों को समझे सुरक्षा प्रदान नहीं करता, टैक्स ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, लेकिन सुरक्षा नहीं हो रही है नागरिकों की, तो उसके बारे में कहा गया है। और तो उसके पुण्य प्रजा जो है छीन लेती है। ऐसे राज्य के जो पुण्य होते हैं राजा के, वो सब पुण्य क्षीण हो जाते हैं। न सुरक्षा देने के बदले उसे प्रजा के पाप कर्मों का भागी बनना पड़ेगा। जो अपने कर्तव्य का सही पालन नहीं करेगा, जिसके लिए उसको सब सिंहासन
राज्य मिला है तो उसको जो है पुण्य तो नहीं, अगर उसने अच्छे कर्म नहीं किए, सुरक्षा नहीं की, तो उसको छठा भाग पाप का मिलेगा। अब निर्भर करता है कि राजा के ऊपर कि वो अपने जो है प्रजा के लिए कैसा कर्म कर रहा है। अगर वो अच्छे कर्म करेगा तो उसको उसका लाभ मिलेगा, अगर ऐसा नहीं मिलेगा तो उसको जो है पाप का भुगतान करना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने आगे कहा कि हे प्रथा, हे राजा पृथु, यदि तुम विद्वान ब्राह्मणों से शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त आदर्शों के अनुसार प्रजा को संरक्षण करते रहोगे, राज्य की प्रजा को यदि तुम सुरक्षा देते रहोगे, और यदि तुम उसके निर्दिष्ट धार्मिक नियमों का अनुसरण मनोरथ के अनासक्त रह करके करते रहोगे, तो तुम्हारी सारी प्रजा सुखी रहेगी। यदि तुम इस प्रकार से जो है धर्म के नियमों का पालन करोगे, राज्य के नागरिकों को सुरक्षा दोगे, उनकी देखभाल करोगे, तो सब तुम्हारी प्रजा सुखी रहेगी, कुछ भी समस्या नहीं आएगी। कितनी अच्छी बात बताई गई यहाँ पर कि यदि राजा जो है अपने सब कर्तव्यों का पालन करे तो उसके राज्य में जो कितना लाभ हो सकता है, यानी कि सब लोग जो है सुखी हो जाएंगे एक तरह से। और जब सब लोग सुखी हो जाएंगे तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो राजा का और कर्तव्य भी उसका क्या है कि सुखी रखना सबको। तो तुमसे स्नेह रखेगी, तुमसे प्रेम करेगी ये प्रजा, और तुम सिरगी ही। फिर जल्दी ही तुम सनकादिक, सनक, सनातन, सनंदन और सनत जो कुमार हैं, चारों कुमारों जैसे मुक्त पुरुषों के दर्शन हो सकेंगे। तुम्हें उन सबके दर्शन हो पाएंगे, उन सबका तुम संग कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा जो आचरण है यदि वो अच्छा धार्मिक बना, भक्ति का बना, तो उनको भी तुम्हें जो है सदैव इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। जब तुम जो हो यदि उन सनक सनातन का जैसे महान संतों का भी तुम्हें क्या मिलेगा, संग मिलेगा, यदि तुम अपने कर्तव्य का सही तरह पालन करोगे। और प्रजा यदि तुम्हें पूर्ण रूप से प्रेम करेगी व्यवहारिक होकर के, तो तुम्हें इसका जो है पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। ये बात है यहाँ पर कौन कह रहे हैं, भगवान विष्णु कह रहे, किसको कह रहे, पृथु महाराज को कह रहे। कह रहे कि हे राजन, मैं तुम्हारे उच्च गुणों तथा उत्तम आचरण से मुग्ध तथा प्रभावित हूँ। तुम्हारा जो इतना अच्छा आचरण है, तुम्हारा जो इतना अच्छा व्यवहार है, इससे मैं प्रभावित हूँ। अतः तुम मुझसे मन चाह वरदान मांग सकते हो। बताइए तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए पृथु महाराज। अथवा योग के द्वारा मेरी कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। जो कोई व्यक्ति योग करता है वो मेरी कृपा नहीं प्राप्त कर सकता, बल्कि जो मेरे प्रेम भक्ति से शरणागत होकर के करता है। किंतु जो समस्त परिस्थितियों में समभाव बनाए रखता है, वो सदैव मेरे अंतःकरण में स्थिर रहता है। और ऐसे यहाँ पर कुछ बताया गया है कि ऐसे लोग जो है मुझे अति से प्रिय होते हैं। कौन लोग, जो व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को कहते हैं जब तक भगवान है कोई भक्त शुद्ध न बन जाए तब तक भगवान के प्रति भी शुद्ध और अविचल भक्ति जो करता रहता है, तो उसमें आत्मिक रूप में विभिन्न गुण विकसित हो जाते हैं। यदि कोई भक्ति करता रहता है तो उसके अंदर कुछ गुण हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, और ये दूषित गुण चले जाते हुए अच्छे गुण कौन कौन है मेरे भक्तों में। तो वहां पर बता रहे भगवान की 26 गुण पाए जाते हैं ऐसे भक्तों में। 26 प्रकार के गुणों को बताया गया। सबसे पहले जब भगवान भक्त होगा वो सबके प्रति दयालु रहेगा, प्रत्येक के प्रति दयालु रहेगा। नंबर 2, किसी से भी न झगड़ना, किसी से भी झगड़ा नेगा नहीं। नंबर 3, परम सत्य में स्थिर रहेगा। नंबर 4, सबों के प्रति उसके हृदय में समानता रहेगी। नंबर 5, वो दोष रहित रहेगा। नंबर 6, दानशील होगा। नंबर 7, मृदु होगा उसका व्यवहार। नंबर 8 जो है वो स्वच्छ रहेगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। नंबर 9, वो सरल बन जाएगा। नंबर 10, परोपकारी होगा। और उसके बाद में नंबर 11, वो शांत बनेगा। और नंबर 12, कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से वो आसक्त हो जाएगा। और नंबर 12, अहंकार विहीन। नंबर 13, अहंकार विहीन, और सॉरी, और नंबर 14, वो विनय संपन्न हो जाएगा, सबसे विनम्र पूर्वक बात करेगा। नंबर 15, वो अपने सिद्धांतों में स्थिर हो जाएगा। नंबर 16, आत्मसंयमी बन जाएगा। नंबर 17, वो मिताहारी है। और नंबर 18, वो विवेकी बनेगा। नंबर 19, वो पूज्य बनेगा। नंबर 2, उसके विनीत बन जाएगा। नंबर 21 जो है गंभीर बनेगा। 22, वो दयालु बनेगा। 23, वो मैत्री युक्त व्यवहार करेगा। 24, वो कविता गाना बजाने की भावना आएगी। नंबर 5, वो 15 पटु यानी कि एक्सपर्ट हो जाएगा, अच्छा करेगा। नंबर 16, वो मौन हो जाएगा। भगवान जीवात्मा में दिव्य गुणों को विकसित होने को से प्रसन्न होते हैं। जिसके अंदर ये गुण आ जाते हैं तो भगवान ऐसे जीवात्मा से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कृत्रिम रूप से यज्ञ करना तथा योग साधन से नहीं। कोई यज्ञ करता रहे, योग साधन कर, उससे ये लाभ नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में, जब कोई शुद्ध भक्त बनने के लायक नहीं होता
तो उसे भवबंधन से मुक्ति पाने की आशा नहीं करनी चाहिए। आशा उसे जो है, क्योंकि जब तक जीव के हृदय में ये सब कलमश बने रहेंगे तब तक उसके हृदय में अच्छे गुणों का समावेश नहीं होता। तो उन सब अच्छे गुणों का हमें समावेश करने के लिए क्या करना चाहिए? परिवर्तन करना रहना चाहिए। हरे कृष्ण।